अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो लोग भी सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया में 27 अक्टूबर यानी मंडे के दिन एक ऐसा कानून लागू किया जा रहा है जिससे अगर लागू हो गया तो समझिए कम से कम 44 ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके ऊपर अब खारजी को काम करने से मना कर दिया जाएगा। तो वो कौन सा कानून है, कौन लोगों का वो जो नौकरी है जाएगा। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया में अगर आप बिना इकामा के घूम रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि अभी सऊदी अरेबिया में एक हफ्ते के अंदर 22,000 से भी ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है। वो क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करके हर एक अपडेट को समझ लें, ताकि आपके साथ अगर कोई मसला हो तो आप अपने परेशानी को पहले से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लिया करें, ताकि आपको सऊदी अरेबिया से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी खबरें मिलती भी रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है सऊदी अरेबिया से कि सऊदी अरेबिया में लगभग 22,613 इलीगल लोगों को अरेस्ट किया गया, साथ ही में उनको डिपोर्ट भी किया गया। और ये जो कैंपेन चलाया गया सऊदी अरेबिया की पुलिस की तरफ से 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में, यानी कि एक हफ्ते में तकरीबन 22,613 लोगों को अरेस्ट किया गया। उनमें से बताया जा रहा है कि 13,652 लोग जो थे वो वायलेशन रेसिडेंट यानी कि जिनका इकामा वगैरह नहीं। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें कि अभी सऊदी अरेबिया में भारी चेकिंग चल रही है। अगर आपके पास इकामा वगैरह नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, घर से बाहर ही ना निकले, वो आपके लिए बेहतर है। दूसरा जिसमें बताया गया कि 4,394 लोग जो थे बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले यानी इलीगल तरीके से जाने या आने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को पकड़ा गया। और इसमें से जो है 4,567 लोगों को लेबर लॉ का वायलेशन यानी कि जिन्होंने लेबर का कानून तोड़ा था उनको अरेस्ट किया गया। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपके पास भी कोई तरह का डॉक्यूमेंट्स मिस है या नहीं बना हुआ है तो आप सऊदी अरेबिया में घूमे फिरें, उतना नहीं खुले आम से। चेकिंग बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 14,039 लोग थे यहाँ पे डिपोर्ट भी किए गए। उनमें से जो है 23,021 वायलेटर थे, जिसमें से जो है मिसिंग कुछ ट्रैवलिंग का डॉक्यूमेंट्स मिसिंग था, उनको पकड़ा गया। 3,993 लोगों को जो है ट्रैवल बुकिंग यानी कि कुछ लोग होते हैं जो ट्रैवल बुकिंग वगैरह करवाते हैं, इलीगल तरीके से डिपोर्ट करवाते हैं या भिजवाते हैं, तो उन लोगों को भी पकड़ा गया। जिसमें से बताया गया है कि 1,699 लोग में से जो सऊदी अरेबिया के थे इलीगल उसको भी पकड़ा गया, यानी कि 45% यमनी थे, 54% इथोपियन थे, 1% अदर नेशनलिटी के थे। और इसमें से 35 लोगों को ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो इन लोगों की हेल्प कर रहे थे। तो इस बात का ख्याल रखें, आपके पास भी है, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई मिलता है तो उससे आप लोग बचें। और 23 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया जो ऐसे वॉलेटर का घर देना, गाड़ी देना या डुप्लीकेट कोई डॉक्यूमेंट बनाना, ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया। इसमें से बताया गया है कि 29,814 इसमें आदमी पकड़े गए, 1,560 लोग जो थे औरतें पकड़ी गई इसमें से। और इसमें ये भी बताया कि अगर कोई ऐसा बंदा पकड़ा जाता है हेल्प करते हुए, जो पकड़ा गया वो तो डिपोर्ट होगा ही, लेकिन उसका जो हेल्प करते हुए पकड़ा जाएगा उसको 15 साल का जेल भी बताया गया है। और साथ ही साथ इसमें 1 मिलियन रियाल का उनको जुर्माना भी बताया गया। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपके साथ ऐसा कोई बंदा हो तो आप उससे थोड़ा बचें, ऐसा ना हो कि उसके हेल्प करने के चक्कर में आप खुद ही परेशानी में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो अब सऊदी अरेबिया से जो सबसे बड़ा खबर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है अब 44 ऐसे प्राइवेट सेक्टर पे जो है सऊदीजेशन करने जा रहा है। 27 अक्टूबर यानी मंडे के दिन से जो पहला फेज चालू होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पहले ही अनाउंस किया था कि 3 फेज में ये कानून को लागू किया जाए। तो जो पहला फेज है वो 27 अक्टूबर को मंडे के दिन लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि सऊदी अरेबिया हैज़ स्टार्टेड फर्स्ट फेज ऑफ प्लानिंग इंक्रीजिंग लोकलाइजेशन सऊदीजेशन रेट ऑफ कंटिन्यू प्रोफेशन प्राइवेट सेक्टर बाय 40% स्टार्टिंग मंडे अक्टूबर 27, 2025। यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि पहला फेज जो है अभी 27 अक्टूबर को मंडे के दिन लॉन्च किया जाएगा। उसमें कौन कौन लोगों को इसमें नुकसान आएगा वो भी यहाँ पे समझ लें। और ऐसे लोगों का सैलरी भी जो है बता ही दिया गया है कि ऐसे लोग जो इन प्रोफेशन पे काम करेंगे, खारजी तो हैं कि 2,000-3,000 में काम कर लेते हैं, लेकिन अब जो है जब इस सीटों पे इस प्रोफेशन पे लोकलाइजेशन होगा, सऊदीजेशन होगा, तो उनका सैलरी भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला है यहाँ पे
अगर जिनका बैचलर डिग्री है तो उनका कम से कम सैलरी यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 6,000 रियाल उनका सैलरी होना चाहिए। और जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह किया है उनका कम से कम 4,500 रियाल होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम नहीं दे सकता कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी। यहाँ पे जो है ऑल सेक्टर अक्रॉस किंगडम यानी कि जो 44 ऐसे जिन पे सीटें बताई गई हैं, जो प्रोफेशन बताया गया है। सबसे पहला है प्रोफेशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल मैनेजर है, अकाउंटिंग मैनेजर है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजर है, अकाउंट एंड बजट मैनेजर है, ट्रेजर मैनेजर है, बजट मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड सीनियर फाइनेंशियल ऑडिटर है। इन सारों जगहों पे जो है 70% सौदेशन कर दिया गया है। तो जानते हैं इन सारे जगहों पे ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन यही लोग होते हैं। तो अब ऐसे लोगों का जो है नौकरी यहाँ पे जाएगा और ये एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि बहुत सारे लोग, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन पोस्टों पे हो करके भी कभी किसी का भला नहीं किया और गुरूर में घूमे। तो ऐसे जगह पे जब सऊदी जाएंगे तो उनको अपने समझ में आएगा कि जो दूसरे के साथ किया जाता है और जब उनके साथ यही चीज़ होगा तब समझ में आएगा। खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग बताएं आप लोगों के साथ आप लोग के सीनियर कैसे रहते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर इन सीटों पे कोई कंपनी अगर किसी खारजी को रखेगा तो यहाँ पे बताया गया है कि अवॉइड लीगल पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लीशन। अगर कोई रखता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी पड़ेगा और यह प्राइवेट सेक्टर के लिए ही है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी बताया है कि इन सीटों पे अब कोई भी जो है खारजी काम नहीं करेगा। और ये अच्छी न्यूज़ है कि अगर आप लोग इन सिस्टमों में हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं द ह्यूमन रिसोर्सेज सोशल डिफरेंस सिस्टम will be offer and support increase program private sector company this is assistant requirement training qualification employment and career development companies the company will also receive properly access Saudization सपोर्ट प्रोग्राम। यानी कि उनका कहना है कि सऊदीजेशन का जो है आप लोग को सपोर्ट करना है, उनको असिस्टेंट बनाना है, उनको ट्रेनिंग देना है और इस सीटों पे खारजी को तो नहीं रखना है। इस पे अब जब भी होगा तो कोई सऊदी ही होगा। तो मुबारक हो, 27 अक्टूबर तो बहुत ही नज़दीक हो गया है। आने वाले 2026 में 2 फेस और लागू होगा, उस पर फिर 100% हो जाएगा, सभी जगह से खारजी को हटाया जाएगा। जो प्रोफेशन पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के भी दे दिया था। तो खैर चलिए, आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरेबिया से कुछ छोटी बड़ी खबरें थी वो देने की कोशिश की है। आप लोगों को कौन सा अपडेट पसंद आया वो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले आपको कौन सा अपडेट अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।